हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज का मेरा इशू थोड़ा सीरियस इशू है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के कुछ इश्यूज़ के लिए। और आज का इशू है मेरा कट्टरता का विरोध। हाँ, मैं कट्टरता का विरोध करती हूँ। कट्टरता चाहे वो मेरे ही धर्म में क्यों ना हो, जैसे कि मैं हिंदू धर्म को फॉलो करती हूँ, अगर मेरे धर्म में भी कट्टरता होगी तो मैं उसका भी विरोध करूँगी। जैसा कि आज उदयपुर में एक न्यूज़ चल रही है उदयपुर की आजकल, कि वहाँ पर दो लोगों ने एक दर्जी को, एक कॉमन पर्सन को जो है मार दिया किसी एक इशू पे। देखिए, हमारे बीच में विचारों के मतभेद हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारे धार्मिक विश्वास अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारों में मतभेद होना अलग बात है, लेकिन हिंसा करना एक बहुत ही गलत बात है। कोई भी धर्म इस बात के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये ताकीद देता है या सिखाता है कि आप जाके किसी का भी हत्या कर दें। बहुत अजीब सी बात मुझे लगती है कि एक साधारण व्यक्ति जो रोज़ की अपनी दाल रोटी कमा रहा है, हमने कैसे उसे एक धर्म के लिए, धर्म की आलोचना के लिए रिस्पॉन्सिबल मान लिया या जिम्मेदार मान लिया। हम तालिबान की आलोचना करते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, या बहुत सारे ऐसे देशों की आलोचना करते हैं कि वहाँ पे ये कट्टरता होती है, लेकिन जब मेरे देश में ये कट्टरता होगी तो मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा धर्म कुछ भी है, हमारे विश्वास कुछ भी हैं, हमारे विचार कुछ भी हैं, लेकिन आइए हम लोग एक दूसरे के विचारों को एडजस्ट करना सीखें, एक दूसरे के विचारों का मंथन करना सीखें, ना कि एक दूसरे की आलोचना करें। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड दूसरे धर्म से है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म से है, वो कौन से रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सी परंपराओं को निभा रहे हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी है और मेरी ज़िंदगी। हमारी कॉमन ज़िंदगी क्या है कि हम एक दूसरे का भला करने की कोशिश करें। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, बस यही एक हमारा सिद्धांत होना चाहिए। हम अपने धर्म को अपने मन की शांति और प्रेम के लिए फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हमारा धर्म किसी और के मन की शांति और प्रेम की जगह नफ़रत पैदा करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमने अपने धर्म को समझा और एप्रोप्रिएटली उसे फॉलो किया है, ये ठीक ढंग से उसे फॉलो किया। तो एक टीचर के होने की हैसियत से मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने अपने धर्म को सही ढंग से समझें, सही ढंग से फॉलो करें। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ऐसे ही ना मान लें, और किसी भी बात का जवाब देने के लिए हमारा भारतीय संविधान और कानून है, तो कानून अपने हाथ में ना लें। और कट्टरता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में भी ऐसा हुआ जहाँ पे हम मिलजुल के रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम एक साथ रह रहे हैं और अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं और हम हमेशा सेक्युलर की बात करते रहते हैं, तो थोड़ी सहनशीलता तो सभी के ओर से होनी चाहिए, थोड़ी टॉलरेंस सभी की ओर से होनी चाहिए। और उस टॉलरेंस को रखते हुए हम एक साथ रहें, अपने देश की प्रगति की बात करें, अपने बच्चों की प्रगति की बात करें और अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाएं, ना कि इन सब बातों में उलझकर अपने देश को और पतन की ओर ले जाएं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियोस वगैरह से भड़के ना, और जो भी बातें होती हैं उन्हें कानून के दायरे में ही हम सुलझाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा आपसे बहुत बहुत अनुरोध है कि सोशल मीडिया और जो भी हमारे पास अन्य चीज़ें हैं, माध्यम हैं, उनको हम सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें और उनका यूटिलाइजेशन इस तरह से करें कि हम लिव एंड लेट लिव में विश्वास करें। मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आई एग्री ज़रूर लिखें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगी कि हम लोगों को इस तरह की सद्बुद्धि दें कि हम कभी भी इस तरह की जो घटनाएं हैं
वो आगे को हमें सुनने को ना मिले। मुझे बड़ा दुख है उस व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति जो साधारण अपने काम में जुटा है और उसको अचानक से आके कोई मर्डर कर देता, तो ये बहुत ही दुख भरी बात है और ऐसी बातें दोबारा ना हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इश्यूज। थैंक्स अ लॉट।